नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET बाय कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिस पर डिस्कशन का होगा, वह है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वह फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने चेंज कर दिया है। देखिए, अभी पहले जो ब्रोशर आया था उसमें बताया गया था कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसी सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सिलेबस आपका है वो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा, आपको सिलेबस ही नहीं बल्कि आपको विषय बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। अब इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना होगा कि क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, सिलेबस क्या होने वाला आप लोगों का। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो BA कोर्स होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है BA कोर्स में आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय वह कम से कम 15 से ज़्यादा कोर्सेज का यहाँ पे कराता है। जैसे अरेबिक हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पर्शियन हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत, स्टैटिक्स, सितार, तबला, उर्दू, बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग BA कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहिए कि BA जो आप लोग कोर्स करेंगे इसके लिए आप लोग का जो सिलेबस है वह क्या चेंज किया गया। तो ये आप लोग का सिलेबस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो CUET है इसके थ्रू सभी के सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है UG कोर्स के लिए। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसने क्या किया है, आपको CUET में सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो CUET में 3 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। 3 सेक्शन है और इन 3 सेक्शन में सेक्शन 1 जो है आपका लैंग्वेज वाला है। ठीक है, 1A और 1B करके है। तो सेक्शन 1 में से आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे लेने होंगे, या तो एक सब्जेक्ट लीजिए या तो 2 लीजिए। चाहे आप इंग्लिश से पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करने वाले होंगे कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले होंगे। तो यहाँ पर प्रीफर जो आपका करेंगे वह इंग्लिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कि इंग्लिश जो है वह कंपलसरी किया गया है। अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया, या फिर आप इसकी हिंदी भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपका आता है वह आपका आता है कि जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रखा हुआ है, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बोला है कि आपको 8 डोमेन सब्जेक्ट दिया जाएगा और उसी 8 में से कम 2 आपको डोमेन सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा। और वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो सब्जेक्ट आपका है वह आपका है इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड नंबर पे आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, थर्ड नंबर पे आपका सोशियोलॉजी, फोर्थ पे साइकोलॉजी आता है, फिफ्थ पे आपका एंथ्रोलॉजी, और 6 नंबर पे हिस्ट्री, और 7th पे ज्योग्राफी, और 8th नंबर पे यानी 8वें नंबर पे आपको कौन सा आता है, संस्कृत आता है। यानी इन 8 में से आपको कम से कम 2 ऐसे सब्जेक्ट लेना होगा जिसका आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और आप बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। सेक्शन थर्ड जो होता है वह जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि मतलब GK, GS, आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये सभी के सभी आपके सेक्शन 3 में आते हैं। तो ये सभी आपके सिलेबस में आते हैं, इन्हीं को आपको स्टडी करना है। अब यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप 12th में पढ़ रहे होंगे या फिर आप 12th पास कर चुके होंगे। तो अगर आप ये हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे कंडीशन भी लगाए हुए हैं, और वो कंडीशन में आपका स्पेशली क्या बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ये आपके BA कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आप आर्ट्स लिए तभी आप BA कर सकते हैं, आप कॉमर्स से हैं तो भी आप BA कर सकते हैं, साइंस से हैं तो भी आप लोग BA कर सकते हैं, जैसा कि DU में नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें थर्ड का, तो इसमें कुछ स्पेशल चीजें बताई गई हैं कि अगर आप BA कर रहे हैं म्यूजिक से या फिर BPA कर रहे हैं तो आपको इंटर में यानी कि 12th में आपका म्यूजिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जियोग्राफी से BA करना चाहते हैं, जियोग्राफी से BA करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम यहाँ पे 12th में क्या होना चाहिए, या तो आपके पास जियो होना चाहिए यानी कि जियोग्राफी होना चाहिए, या फिर आपके पास साइंस होना चाहिए। इन दोनों, अगर साइंस पढ़ना, आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जियोग्राफी या फिर साइंस आपके किस में होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। ये कंपल्सरी आपको बोला गया है। वहीं अगर आप BA करना चाहते हैं, किससे, उर्दू से करना चाहते हैं, तो उर्दू के लिए आपको 12th में क्या होना चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट एज ए विषय आपका होना चाहिए। ठीक है, उर्दू जो है आपका सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, अनिवार्य विषय आपका नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या ये भी बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि क्या इसका सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आप लोग कंफर्म हो चुकी होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन जरूर आप लोग कमेंट करिए, पूछिएगा सवाल, मैं सभी कमेंट के जवाब आप लोगों को देने के लिए तैयार रहूं। और अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।